friends, I am here with daily use English speaking practice sentences. Dear friends, these sentences use in our daily life. इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं. If you practice these sentences, then you can also speak English. So for such kind of sentences, please subscribe Pankaj Institute of English and like and share more and more. यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. Our first sentence is there is no way. जब आप किसी को ये बताना चाहते हो कि आपको ये काम करना ही करना है और कोई रास्ता नहीं, तो बोलते हैं there is no way, कोई रास्ता नहीं है. जब कोई आपसे कुछ इशारे से करना चाहता है, और जैसे मान लीजिए किसी ने आपको एक पेपर दिया और बोला कि इसमें इशारे से राइट समथिंग इन इट, तो आप पूछना चाहते हो व्हाट डज इट मीन. व्हाट डज मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है. कभी कभार जब आपके पास कुछ पैसे बाहर रखे होते हैं, थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं और आप उनको ढूंढते हुए कहते हैं कि पैसे कहाँ गए, तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि उसने पैसे जेब में छुपा लिए, तो इसको बोलेंगे he hid the money in a pocket. He hid the money in pocket. और जब कोई चीज आपसे कोई व्यक्ति कुछ क्वेश्चंस करता है, पहेली पूछता है, कुछ पूछना चाहता है, तो और बोलता है आप अंदाजा लगाओ कि ये क्या है, और आपको कठिन लगता है, तो आप बोलते हैं इट्स हार्ड टू गैस. इट्स हार्ड टू गैस मतलब अंदाजा लगाना कठिन है, अंदाजा लगाना कठिन है. और जब आपके पास कुछ चीज होती है किसी को दिखाने के लिए, तो आप बोलते हो आई हैव गॉट समथिंग टू शो यू. आई हैव गॉट समथिंग टू शो यू, मुझे आपको कुछ दिखाना है. मान लीजिए कभी कभार आप रूम में बैठे हुए टेबल पर कोई प्लेट रख देता है, उस प्लेट को आपको हटाना है, तो आप कहते हैं मूव द प्लेट ऑफ द टेबल. मूव द प्लेट ऑफ द टेबल मतलब टेबल से प्लेट हटा दो. मान लीजिए कोई कुछ व्यक्ति कुछ बोलता है और आप ढंग से नहीं सुन पाते हैं, कोई बोलता है कि उसने क्या बोला था, तो आप आपको बताना चाहते हैं, तो बोलेंगे आई कुड नॉट हियर प्रॉपर्ली. आई कुड नॉट हियर प्रॉपर्ली, मैं ढंग से नहीं सुन पाया, मैं ढंग से नहीं सुन पाया. He has never been to Delhi. जब आप ये कहना चाहते हैं कि वह कभी भी दिल्ली नहीं गया है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं He has never been to Delhi. और जब आप ये बताना चाहते हैं कि आपके अलावा, आपको छोड़कर वहाँ सभी थे, तो बोलते हैं everyone except you were there. Everyone except you were there. आपको छोड़कर सभी वहाँ थे. और कभी कभार आप इस प्रकार से पिता होने के नाते कुछ भी आप करते हैं और बोलते हैं ये मेरा कर्तव्य है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे being a father it's my duty. Being a father it's my duty. पिता होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है. So dear friends, if you practice these sentences again and again by reading, by writing or by listening, then you can also speak English fluently. I hope कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे. यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.